जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलेगी। कौम में यकजहती की फजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उलमा कन्वेंशन से खिताब, बोले अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। जवानों ने अपने बच्चे यतीम करके करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाया। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मार्का हक में कामयाबी पर पूरी दुनिया हैरान और दोस्त ममालिक खुश हैं। वो कामयाबी को अपनी फतह समझते हैं। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग को जुर्रत से लीड किया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। कर्ज वापस करेंगे और अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। कौमी मामलात पर यकजान दो गालिब होना पड़ेगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। हम छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इस्लाम में रियासत के अलावा कोई और जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का शर्फ अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, वहाँ फसाद और इंतशार ने जगह ली। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कौम को मुतहद रखें और कौम की नज़र में वसत पैदा करें। फील्ड मार्शल ने खिताब के आखिर में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। दुश्मन एक बार फिर पाकिस्तान पर वार करने की साजिश कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया टॉक, बोले भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत पूरी दुनिया ने तस्लीम की। मुसल्लह अफवाज, पाक फजाइया और बहरिया में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले को भरपूर जवाब दे सकते हैं। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा हैं। फौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, लेकिन अफसोस बाज़ सियासी कुव्वतें इदारे पर हमलावर हैं। उनकी कोशिश है कि आवाम और फौज के दरमियान दरार डाली जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि सियासी जमात को कहना चाहते हैं कि अपना किरदार ठीक करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खलक डाला तो मसाइल बनेंगे। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा, मरियम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ेंगी तो उन्हें वेलकम करेंगे। हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं मामलात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। बानी के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। ये मुल्क को आदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। आए रोज़ मुल्की वक़ार और तरक्की पर हमले होते हैं। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि अडयाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल कर दिया जाए। अपनी सियासत चमकाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। इख्तियार वली ने इल्ज़ाम आयद किया कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। 2 सूबाई वज़रा की गाड़ियाँ मनशियात की वजह से थानों में बंद हैं। सुहेल आफरीदी की परफॉर्मेंस सिफर नहीं माइनस है। उनके रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलविस हैं। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती, मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान जिन्होंने ये अभी जंग जीती, जिन्होंने जानों के नजराने दिए, उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे लिए बायस शर्म भी है और हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है। जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे। ऑपोजिशन हालात इस नहज पर ले गई जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया मुखालिफ जबान के लिए इस्तेमाल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिकी मीडिया टॉक, बोले अगर ऑपोजिशन मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म और मैं बारहा कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं,
लेकिन जवाब में कहा गया हम आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गए हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है तो सब कुछ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार काबिल तारीफ करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर आज़ादी का किरदार काबिल तारीफ रहा है मगर मजीद इकदाम की ज़रूरत है। हम आज ऐवान में बात करना चाहते थे, जानबूझकर सेशन को मुलतवी किया गया। PTI का पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। सियासी जमात का अडयाला जेल पर हमले की नीयत से पुरतशद्दुद एहतजाज। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। अडयाला जेल का इलाका हसास और गुंजान आबाद है, वहाँ सिक्योरिटी और ट्रैफिक निज़ाम बहाल रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। कायम मकाम स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी अरकान का शोर शराबा। आसफा भुट्टो ने एक्स पर पोस्ट किया कि कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाज़िया मलिका हुकूमत और PTI पर गठजोड़ का इल्ज़ाम बोली, कोई इशारा आया और PTI ने दोबारा कोरम की गिनती का कहा। लगता है हुकूमत और PTI का मुकमका हुआ है। अब्दुल कादिर पटेल बोले, लीग रहनुमा सोची समझी साजिश के तहत लॉबी में जाकर बैठे। छोटी सोच के लोग हमेशा छोटे रहेंगे। पीपल्स पार्टी के तवज्जो दिलाओ नोटिस में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब करना शामिल था। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। महंगाई की शरह 4.5% से 6.3% तक पहुंच सकती है। IMF ने खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और रवां साल की मुमकिना मुआशी सूरत हाल की रिपोर्ट भी जारी। रिपोर्ट में कहा गया है जून 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंच सकती है। रवां साल मुआशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुंचने का इम्कान है। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज, बड़ी सनतों की पैदावार में नुमाया तेजी आई। रवां माली साल भी मजीद बेहतरी का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की GDP आउटलुक 2.7 से बढ़ाकर 3% कर दी गई। एलामिया में कहा गया कि जून 2025 के सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। सरमायाकारी और सनती रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। पाकिस्तान का कारोबारी माहौल साजगार है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और खपत में इजाफा तरक्की का बायस बना। सरमायाकारी और सनती रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। बैरूनी तलब कमज़ोर, तिजारत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात स्केजुअल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। वोटर्स, उम्मीदवारों और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी बिला ताअतुल पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद ने इख्तिलाफी नोट में कहा कि कोयटा में सख्त सर्दी के बायस वोटर्स टर्नआउट कम होगा। लाहौरिये हो जाएं तैयार, लो आ गई बसंत बहार। आसमान पर पतंगों की रंगीनियां दोबारा छाएंगी। शहर में बसंत के 2 त्यौहार मनाने का प्लान फाइनल। फरवरी के पहले हफ्ते और फिर मार्च के आखिरी हफ्ते में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार मनाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत का त्यौहार रवायती जोश व खरोश से होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में बसंत 5 बड़े मकामात की बजाय पूरे शहर में होगी। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। बसंत के मौके पर किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। पतंग और डोर सिर्फ नामजद मकामात पर दस्तयाब होंगी। फ़रोख्त हुकूमती शराइत पर होगी। सिक्योरिटी और इंतज़ामी प्लान पर भी काम जारी।
सिंधी कल्चर डे के नाम पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा आराई, बलवा और तशद्दुद के वाक़यात हुए। सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुँचाया गया, दुश्मनी का इजहार किया गया, असलहा लहरा लहरा कर दिखाया गया। ये अफसोसनाक और शर्मनाक अमल था जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि साबित किया गया कि 7 दिसंबर को सिंधु देश कायम किया गया। रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी हमले हुए। सारे सानहे पर हुकूमत सिंध के रद्द अमल को देखना था। तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से छोटी छोटी चीज़ों पर अमल दरामद दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई रद्द अमल नहीं आया। सिंधी कल्चर डे पर अमन रहा, हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुत्तहदा वाले बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। चंद शरपसंद अनासर की वजह से पूरी कम्यूनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत की जानिब से रिहाई का मामला फाजिल अदालत का इख्तियार है। MQM शायद माजी को भूल गए। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद बोले, फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हकाइक पर मबनी नहीं। कराची की तरक्की को सियासत की नज़र न किया जाए। इल्ज़ामात से सच नहीं बदलता। कराची को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम और काम की ज़रूरत है। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची में भी मुकदमा है। 15 दिन की राहदारी जमानत की इस्तदा है। अदालत ने दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। पुलिस को टिकटॉकर्स की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। दोनों टिकटॉकर्स बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में पहुंचे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मिल गई? रजब भट्ट ने जवाब दिया, गाड़ी मेरी नहीं, यहाँ आने के लिए लिफ्ट ली है। पाकिस्तान में मादनियात की कानकनी के लिए बड़ा अमरीकी सरमाया। अमरीकी बैंक पाकिस्तान में मादनियात की कानकनी के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर देगा। अमरीकी एग्जिम बैंक ने रेकोडेक में कानकनी के लिए फंड्स देने की मंजूरी दे दी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटी बेकर कहती हैं, आने वाले सालों में फाइनेंसिंग 2 अरब डॉलर तक बढ़ाई जाएगी। बलूचिस्तान में 7,500 और अमरीका में 6,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। अमरीका पाकिस्तान शराकत दारी से बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान अहम मादनियात के शोबे में मजीद ताउन के मंतज़र है। पंजाब के 52 शहरों में तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक इजलास। 19 दिसंबर को तरक्याती प्लान का आगाज़ करने की हिदायत। 30 जून 2026 को अहम मंसूबे मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। 52 शहरों की तरक्की के लिए 304 अरब रुपए रखे गए। पहले मरहले में 166 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में गलियों, पार्क्स, सीवरेज और ड्रेनेज अपग्रेडेशन की रिपोर्ट पेश की गई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। मुल्क और सूबे की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डेरा गाजी खान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। नवाज शरीफ का कहना था, मुस्लिम लीग नून की यही कोशिश है कि मईशत को बेहतरीन किया जाए, मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में खड़ा हो। तहरीक इंसाफ की बका अब बानी MQM के मॉडल में है। ये लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं। बानी PTI बानी MQM के मकाम तक बल्कि उससे भी आगे जा चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, PTI अरकान अपने बानी की सियासत से तंग और मजबूर हैं। बंद कमरों में ये कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं चला जा सकता। पार्टी के अंदर से ही लोग उनसे अलहदा होंगे। हुकूमत चाहती है PTI सियासी अमल का हिस्सा बने, मगर बानी नहीं चाहते। बानी की नज़र में सियासी लोगों की वक़्त नहीं। अगर कोई जमात सियासी की बजाय किसी और तरीके से चल रही है तो रियासत कानून की अमलदारी यकीनी बनाएगी। PTI का महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। ये कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के एक बार फिर वार।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीटीआई ने अपने दौर में चुन चुन कर मुखालिफिन को जेल भिजवाया, इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुआशरे में गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया। इस वक्त अखलाकियात और जमहूरियत क्यों याद नहीं आई? बानी कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते थे, क्या हम आपकी कामयाबी में साकिब निसार का किरदार भूल जाएं? शर्जील मेमन ने मजीद कहा, बानी पीटीआई को जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे तो नंबर्स पूरे करके दिए गए हैं, पीटीआई ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गिनवाया जा सके। नए सूबों का क़याम अवामी मुश्किलात के हल की तरफ दुरुस्त इक़दाम होगा। तासुब की आनक उतार कर अवामी मुश्किलात हल करने का सोचना होगा। किसी जमात को एक के बजाय 3 वज़राए आला मिल जाएं तो हर्ज नहीं। नए सूबों की तश्कील पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान का बयान। कहते हैं, नए सूबे बनने का फ़ायदा अवाम के अलावा हुक्मरान सियासी जमातों को भी होगा। सिंध की हुक्मरान पार्टी 3 सूबों में अवामी मसाइल का हल और तरक्की का दौर शुरू कर सकती है। पंजाब की हुक्मरान जमात भी 3 से 4 सूबे बना सकती है। हमने ख़वातीन के लिए ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के दरवाजे खोले हैं। दहशतगर्द हमारी ख़वातीन को तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन्हें कानून के तालिब इल्म बना रहे हैं, आप उन्हें खुदकुश जैकेट पहना रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोचों को जिस लाहासिल जंग में डाला उसका अंजाम रियासत की फतह होगा। आज से 30-40 साल बाद बहस होगी कि हम किस जंग में पड़ गए हैं। यकीन है ख़वातीन हर शोबे में आगे बढ़ेंगी। सोशल मीडिया पर दिखावा मगर कम गोशवारा जाहिर करने वाले 30 अफराद को FBI के नोटिस, महंगे कपड़े, गाड़ियां और घर दिखाने वाले रेडार पर हैं। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं, टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की योमिया रिपोर्ट तैयार हो रही है। बगैर टैक्स चीनी का स्टॉक रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुगर इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली 1 साल में 40 अरब रुपये बढ़ी। स्मगलिंग के सामान की तरसील रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेंगे। कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइविंग पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। पंजाब मोटर कार ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। मंजूरी के बाद बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना तजवीज़। तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल का 2,000, रिक्शे का 3,000, गाड़ी का 5,000 और लग्जरी गाड़ी का 15,000 जुर्माना होगा। सिग्नल तोड़ने, ओवरलोडिंग, वन वे और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के खिलाफ भी भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। टैरिफ मेरी पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर से आए। सऊदी अरब, कतर, UAE ने $4 ट्रिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया। अमरीकी सदर ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में तकरीब से खिताब। कहा, 3 मुल्कों के सरबराहान ने कहा, अमेरिका अब हार्ड स्टेट बन चुका है। एनर्जी कंपनी पेंसिल्वेनिया में $100 अरब की सरमायाकारी करेगी। हम टैरिफ की रकम से किसानों को $12 अरब की इमदाद दे रहे हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई जंगें रुकवाई। मेरी हुकूमत दुनिया में अमन के लिए काम कर रही है।